जंगल में तेज बारिश शुरू थी। मीनू बीमारी की हालत में अपनी नैना बेटी के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा मम्मा, आपको क्या हो रहा है? नैना नैना बेटी, मेरे शरीर में दर्द और बेचैनी हो रही है। मम्मा मम्मा, चलो हम मिट्ठू डॉक्टर के पास चलते हैं। बेटी, तेज बारिश में नहीं जा सकते, कल सुबह चलेंगे, तुम सो जाओ। नैना बेटी और मीनू दोनों सो गई। अगली सुबह मीनू मिट्ठू डॉक्टर के पास आई। बेटी, ये लो, तुम इन पैसों से कुछ खा लो, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। डॉक्टर, आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना, मुझे सब सच बता दो, मुझे क्या हुआ है? तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। तुम्हारी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं। कितना समय बचा है मेरे पास? मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब मम्मा पिछली बार बीमार हुई थी, तब भी मिट्ठू डॉक्टर की दवाई से मम्मा ठीक हो गई थी। इस बार भी मम्मा ठीक हो जाएगी। सुनो, तुम्हारे हाथ में जो पैसे हैं मुझे दे दो, मेरी मम्मा बीमार है, मुझे दवाई लेकर जानी है। ये लो, डरो नहीं, मिट्ठू डॉक्टर की दवाई से तुम्हारी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएगी। बताइए डॉक्टर, मेरे पास कितना समय बचा है? मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। तुम्हारे पास 1-2 दिन ही बचा है। मुझे अपनी बेटी को सब सच बताना होगा। मम्मा, आपकी दवाई कहाँ है? बताइए मुझे, डॉक्टर ने क्या कहा? चलो बेटी, तुम्हें घर जाकर सब बताती हूँ। मीनू अपनी बेटी के साथ घर पर आ गई। मेरी प्यारी बेटी, तुम यहीं घर पर रहना, मैं अभी आती हूँ। मीनू पुराने जंगल की तरफ अपने भाई के पास चल दी। भैया, मेरी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी प्यारी बेटी को अपने पास ले आना। मीनू, नैना मेरी भी बेटी है, तू नैना की चिंता ना कर, हौसला रख, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या सच में भैया, मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ मीनू, डॉक्टर तो यूं ही कुछ भी बोलते हैं। मैं चलती हूँ, मुझे आज अपनी बेटी को सब सच बताना होगा। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली गई और अपनी दोस्त बुलबुल के पास आई। मीनू, मुझे मिट्ठू डॉक्टर से पता चला तुम्हारी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं। बुलबुल, मेरे जाने के बाद मेरी प्यारी बेटी का ध्यान रखना। हाँ मीनू, जरूर। फिर मीनू वहाँ से चली गई और कालू कौवा के पास आ पहुँची। अरे मीनू बहन, हमें पता चला है कि तुम्हारी दोनों किडनी फेल हो गई, तुम्हारे पास थोड़ा ही समय बचा है। कौवी बहन, मुझे मेरे बाद अपनी बेटी की चिंता है कि उसका क्या होगा। मीनू बहन, चिंता ना करो, तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। मीनू बहन, अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं हूँ ना, मैं नैना बेटी को अपने बेटे भूरे की तरह अपने पास रखूंगी। सचमुच कौवी बहन, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे शांति मिल गई। मीनू वापस अपने घर आ गई। तभी बारिश भी शुरू हो गई। नैना, मेरी प्यारी बेटी, मेरे पास कुछ ही समय बचा है। मेरे मरने के बाद तुम अपने मामा के पास चली जाना। नहीं मम्मा, ऐसा मत बोलिए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मेरी प्यारी बेटी, मेरे मरने के बाद तुम जीने की चाह नहीं छोड़ना। एक दिन तो बेटी सभी को मरना होता है। नहीं मम्मा नहीं, मत बोलिए ऐसा। मुझसे वादा करो, मेरे मरने के बाद तुम अपना जीवन खुशी के साथ जियोगी। करो वादा। मम्मा, हाँ मम्मा, वादा। अब आप कुछ मत बोलिए। बातें करते करते दोनों माँ बेटी सो गई।
सुबह के समय नैना ने देखा तो मीनू इस दुनिया से चल बसी थी। मम्मा उठिए, मम्मा उठिए ना, आँख खोलिए। सुबह से शाम हो आई। नैना अपनी माँ को गोद में लिए बैठी हुई थी। तभी नैना को अपनी मम्मा द्वारा बताई गई बात याद आई। मम्मा मैं जा रही हूँ, मैं मामू के पास जा रही हूँ। नैना अपने मामा के पास आ गई। मामू मम्मा नहीं रही। नैना बेटी, अब तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी? मम्मा ने तो मुझे आपके पास आने को बोला था। बेटी, मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। मामू अच्छा है जो आपने ये सब मेरी मम्मा से नहीं बोला, कम से कम मेरी मम्मा शांति से मर तो पाई। नैना वहाँ से चली गई। मीनू चिड़िया के भाई की जरूर कोई मजबूरी रही होगी जिस कारण वे नैना को अपने पास नहीं रख पाए। नैना उड़ते उड़ते बुलबुल के पास आई। आंटी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटी सुबह सुबह उठकर हमें काली नदी के पास से दाने लाने होते हैं। मेरे पास कुछ ही दाने बचे हैं। अगर मैंने ये दाने तुम्हें दिए तो मेरे बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। नैना कालू कौवा और कौवी के पास आई। आंटी आंटी मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई। अरे बेटा क्या हुआ था तुम्हारी मम्मा को? आंटी मेरी मम्मा की दोनों किडनी डैमेज थी। हाय बेचारी बच्ची, इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गई। आंटी मुझे भूख लगी है। रुको रुको बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए दाने लेकर आया। ये लो बेटी, ये दाने खा लो। कौवी आंटी इनमें बदबू आ रही है, ये गंदे दाने हैं। अरे अरे देखो तो इस अनाथ के नखरे। रुको बूढ़े बेटा, तुम ये पुराने दाने ना खाओ, बीमार पड़ जाओगे। मैं ताजे दाने लाकर देता हूँ। नैना अपने घर आ गई। उस रात नैना को भूखा ही सोना पड़ा। रात में नैना के सपने में मीनू माँ आई। नैना मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें मेहनत करके अपना भोजन स्वयं तलाशना होगा। तुम मेहनत करोगी ना? हाँ हाँ मम्मा, हाँ मम्मा। झट से नैना की आँख खुली। नैना ने खिड़की से बाहर देखा तो सभी पंछी सुबह सुबह दाने लेने जा रहे थे। नैना भी उन्हीं के साथ दाने लेने चल दी। उस दिन नैना ने पेट भरकर दाने खाए। धीरे धीरे नैना अपने सभी काम स्वयं करने लगी थी। नैना समय से पहले ही बड़ी हो चुकी थी। एक दिन, सुनो सुनो बेटी, ये थैला मेरे घर तक पहुंचा दो। हाँ आंटी जरूर। नैना किट्टू आंटी के घर आ गई। अरे बेटा आ गए तुम। तुम्हें मैंने कहीं पर देखा है। तुम तो वही हो जिसने मुझे मिट्टू डॉक्टर के यहाँ दवाई के लिए पैसे दिए थे। तो क्या यही तुम्हारी मम्मा है? अगर तुमने उस दिन मुझे दवाई के लिए पैसे ना दिए होते तो मेरी माँ नहीं बचती। वैसे तुम्हारी मम्मा भी तो बीमार थी, वे कैसी हैं? मेरी मम्मा नहीं रही। मम्मा के जाने के बाद सबने साथ छोड़ दिया। इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी परेशानी है, कोई किसी की मदद नहीं करता। फिर चिंटू ने नैना से शादी कर ली। कुछ दिनों बाद नैना ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पूरे जंगल में नैना और चिंटू के जितना खुशहाल परिवार कोई नहीं था। दोस्तों इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।